और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने की घटना को चंद्रग्रहण कहते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा की रोशनी को ढक लेती है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर चंद्रमा पर पड़ती है तो यह ज्यादा चमकीला हो जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास धीरे धीरे पहुंचता है तो उसका रंग काफी चमकीला यानी गहरे लाल रंग का हो जाता है। इस घटना को ब्लड मून कहा जाता है। छब्बीस मई यानी बुधवार को लगने वाला ग्रहण एक खास खगोलीय घटना होगी, क्योंकि ये सुपर मून, चंद्र ग्रहण और ब्लड मून एक साथ होगा। साल के पहले पूर्ण चंद्र ग्रहण को ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, उत्तर और दक्षिण अमेरिका और पूर्वी महासागर में देखा जा सकेगा। भारत की बात करें तो चंद्रमा पूर्वी क्षितिज से नीचे होगा, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में ब्लड मून नहीं दिखेगा। इस बार का चंद्र ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। इसकी शुरुआत 26 मई को दोपहर 2:17 पर होगी। इसका समापन शाम 7:19 पर होगा। इसका मध्यकाल शाम 4:48 पर होगा। ये ग्रहण भारत में समाप्ति के समय पूर्वी भागों में उपछाया के रूप में दिखेगा। ज्योतिष के मुताबिक ये ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में होगा। चूंकि भारत के कुछ ही इलाकों में उपछाया चंद्र ग्रहण दिखेगा, इसलिए सूतक का किसी भी प्रकार का नियम लागू नहीं होगा और मंदिरों में पूजा और सामान्य कामकाज यथावत चल सकेंगे। लेकिन इस चंद्र ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या पड़ेगा असर, सब कुछ बताएंगे। एक तरफ कोरोना का साया, जिसके असर से दुनिया बेहाल है, दूसरी तरफ तूफान की दस्तक। इन सब के बीच चांद पर पड़ने वाली है ग्रहण की काली छाया। चंद्रमा फिर दर्द से कराह उठेगा, ग्रहण उसे दबोचेगा और वो अंधेरे में दुबक जाएगा। चांद का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, उस पर बात करें। उससे पहले आपको बताते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण राशियों पर क्या असर डालेगा। मेष राशि वाले स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संपत्ति संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ग्रहण के दौरान शिव जी की उपासना करें। वृष राशि वाले स्वास्थ्य और व्यवसाय का ध्यान रखें। निर्णयों में सावधानी रखें। ग्रहण काल में कृष्ण जी की उपासना करें। मिथुन राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा होगा। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। ग्रहण काल में बजरंग बाण का पाठ करें। कर्क राशि, परिवार में समस्या हो सकती है। संतान और शिक्षा में समस्या के योग हैं। ग्रहण काल में चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। सिंह राशि वाले स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। पारिवारिक और संपत्ति के विवादों से बचें। ग्रहण काल में यथाशक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करें। कन्या राशि वालों को आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। ग्रहण काल में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। तुला राशि वालों को करियर में अचानक समस्याएं आ सकती हैं। पारिवारिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। ग्रहण काल में दुर्गा कवच का पाठ करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए अपयश और विवाद की संभावना बन सकती है। मूत्र विकार और धन हानि से बचाव करें। ग्रहण काल के दौरान चंद्रमा के मंत्र का जप करें। धनु राशि वाले दुर्घटनाओं से अपना बचाव करें। नौकरी और करियर में संकट आ सकता है। ग्रहण काल में शिव जी के मंत्र का जाप करें। मकर राशि वालों को धन लाभ का योग है। करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। ग्रहण काल में हनुमान बाहुक का पाठ करें। कुंभ राशि वालों को करियर में मनचाही सफलता मिल सकती है। शत्रु और विरोधी शांत होंगे। ग्रहण काल में शिव जी की उपासना करें। मीन राशि वाले अनावश्यक अपयश के शिकार हो सकते हैं। पेट और कारोबार की समस्याएं आ सकती हैं। ग्रहण काल में श्री कृष्ण की उपासना करें। वैसे सामान्य तौर पर यह प्रचलन में है कि जैसे ही कोई ग्रहण खत्म होता है तो कुछ उपाय करने होते हैं। उसी प्रकार चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण काल के बाद स्नान करें। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर पूजा करें। किसी निर्धन को सफेद वस्तुओं का दान करें। यह कार्य ग्रहण समाप्त होने के 24 घंटे के भीतर कर लेना उत्तम होता है।
वैसे ही ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको करने से ग्रहण का असर आप पर कम पड़ेगा। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव के समक्ष बैठें। एक घी का दीपक जलाएं और शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद या तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के उपरांत शिव जी से कृपा की प्रार्थना भी करें। ग्रहण का असर सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी, लेकिन जो भी होता है वो एकदम अचानक होता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये एक खगोलीय घटना है। क्या चंद्र ग्रहण बढ़ाएगा तूफान का खतरा? क्या चंद्रमा पर काली साया से बढ़ेगा कोरोना? वर्तमान में जो हालात हैं, चाहे वो तूफान का हो या कोरोना का, वो डराने वाला है। एक तरफ तूफान ने तबाही मचाने की ठान ली है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कहर ढाने के लिए तूफान ने दस्तक दे दी है। कुछ घंटे में वो अपना विकराल रूप भी दिखाने ही वाला है। क्या इस चंद्र ग्रहण से तूफान और शक्तिशाली होगा या कमजोर पड़ जाएगा? ये सवाल सबके मन में घुमड़ रहा है, क्योंकि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण से जल से संबंधित मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी तरह एक वायरस है जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। दुनिया का हर देश इस कोरोना वायरस से जूझ रहा है। दूसरी लहर ने तो जो सितम ढाया है, उससे लोगों में दहशत का माहौल है। लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते दिखे, इलाज के अभाव में लोग मरते रहे। महामारी ने ऐसा रूप धारण कर लिया था जिससे सरकारें भी एक वक्त के लिए लाचार हो गई थी। हर कोई इस बीमारी से परेशान दिखा। शहर ही नहीं, गांव तक इस वायरस ने अपनी पहुंच बनाई और कई लोगों को अपना शिकार बनाया। कोई इसको हरा दिया तो कोई इसकी चपेट से निकल नहीं सका। इस वायरस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब भी इसको काबू में करने की कोशिश होती है तो ये अचानक से रूप बदल देता है, यानी म्यूटेट हो जाता है। भारत में किसी को ऐसा अंदेशा नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर ऐसा सितम ढाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि चंद्र ग्रहण का असर कोरोना वायरस पर कितना होगा। ज्योतिषियों का कहना है कि कोरोना वायरस के लिए ये चंद्र ग्रहण थोड़ा घातक हो सकता है, यानी लोगों को इससे राहत मिल सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्र ग्रहण एक सामान्य भौगोलिक प्रक्रिया है, लेकिन ज्योतिष चंद्र ग्रहण को लेकर हमेशा से चौकन्ना रहता है, क्योंकि चंद्रमा जल की भी राशि है और चंद्र ग्रहण के दौरान समंदर में ज्वार भाटा उसी की देन होता है। ऐसे में अगर आप ज्योतिष पर भरोसा रखते हैं तो ईश्वर का भजन करिए और उचित उपायों की प्रक्रिया को पूरा करिए। एक तरफ दुनिया कोरोना वायरस के चलते मुश्किल दौर से गुजर रही है। कोरोना वायरस की वजह से कई देशों में अभी लॉकडाउन जैसे हालात हैं या फिर लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे दुनिया के कई देशों के आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारत में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। करीब करीब सभी राज्यों में लॉकडाउन चल रहा है। वायरस से बचने के लिए लोग घरों में बंद हैं, काम धंधे करीब करीब बंद हैं। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था की भी हालत खराब है। ऐसे में लगने वाला है चंद्र ग्रहण, जिससे लोगों के मन में जिज्ञासा होने लगी है कि ये चंद्र ग्रहण क्या गुल खिलाएगा। दुनिया और अपना देश पहले से ही परेशान है, ऊपर से ये चंद्र ग्रहण। ज्योतिषियों का मानना है कि इस ग्रहण से लोगों में विद्वेष बढ़ेगा, पड़ोसी देशों से तनाव बढ़ सकता है, महंगाई और भ्रष्टाचार की समस्या बढ़ सकती है। समुद्र तटीय इलाकों में आपदा के संकेत हैं, जल से भारी समस्या हो सकती है, वायुयान दुर्घटना की स्थिति भी बन रही है। देश में शासकों के पद में समस्या आ सकती है। इस चंद्र ग्रहण का काम धंधे और कारोबार पर भी असर पड़ेगा। ज्योतिषियों का कहना है कि इस ग्रहण का असर जरूर देखने को मिलेगा। कारोबार में बड़े उतार चढ़ाव की संभावना बन रही है। शेयर बाजार और कीमती धातुओं के व्यापारियों को सावधान रहना होगा।
कर्ज का लेन देन इस समय सोच समझकर करना चाहिए। साझेदारी के मामले में सतर्कता बरतना जरूरी होगा। ग्रहण का असर सभी क्षेत्रों में देखा जाता है। ऐसे में देश और दुनिया की राजनीति कैसे बच सकती है? देश और दुनिया की राजनीति पर इस चंद्र ग्रहण का असर दिख सकता है। राजनीति में रिश्ते टूटेंगे भी और जुड़ेंगे भी। सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान हो सकता है। किसी राजनेता के साथ दुर्घटना घट सकती है। किसी बड़े राजनेता का निधन भी हो सकता है। बड़े उम्र के राजनेताओं को सावधान रहने की जरूरत है। ज्योतिषियों के मुताबिक आने वाले वक्त में 26 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण का असर दिख सकता है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। नहीं तो यह ग्रहण काम बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है।